हम अलार्म लगाए हुए हैं, मोबाइल पर अलार्म लगाए हुए हैं। हर 2 घंटे 1.5 घंटे पर अलार्म को सेट किए हुए हैं। अलार्म बजती है तो उठ करके हम लोग बालकनी से से खोल करके अगल बगल देख लेते हैं। चोरों के आतंक से परेशान है निर्मला कॉलोनी के लोग। यह जो ताला देख रहे हैं, देखिए ये कटा हुआ है, यानी काट चुका था और तोड़ने ही वाला था कि घर वाले जग गए। ये उन्हीं के घर में चोरी हुई है जो सामने खड़े आपको दिख रहा है, ये पूरा बिल्डिंग। और यहाँ पर एक बार चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते ही घर वाले जग गए तो चोर को भागना पड़ा। निर्मला कॉलोनी नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ी पोखर कहते हैं, कॉलेज जाने के रोड में, उसके ठीक बगल में है। बाइक लगी हुई थी, चोरों ने निशाना बनाने का कोशिश किया लेकिन असफलता हाथ लगी। अब इस मोहल्ले के लोग, निर्मला कॉलोनी के लोग रात जग्गा कर रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं। यहाँ आए दिन बराबर चोरी होता है और जिससे कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ज़्यादातर इस बगान में उठकी बैठकी बहुत ज़्यादा है और यहाँ आशंका है कि यहाँ और भी घर में चोरी होने का संभावना है। हम लोग अभी खुद से ही सब मिलके एकजुट होकर के कर रहे हैं और जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो लोग हम लोग की सहायता करें। आप बोले उठ बैठ देखते हैं, क्या देख पाते हैं बगान में? यहाँ बगान में मतलब कि इधर उधर से लड़का आता है, शराब गांजा दारू भांग यही पीता है और इधर उधर करते रहता है दिन भर। कितने बजे रात तक आप लोग देखते हैं मूवमेंट होता है हम लोग यहाँ 10-11 बजे तक मूवमेंट हमेशा देखते हैं। अभी भी आप बगान में जाइए, आदमी आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा, हमेशा। तो अभी लिखित रूप से शिकायत देने जा रहे हैं, अभी आवेदन हम लोग देने जा रहे हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि अब स्थिति इस तरह की हो गई है कि रात जग करके रात गुजारना पड़ता है। रात में लोग एकजुट हो रहे हैं और सभी रात जग्गा कर रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बल्कि पाकुड़ के निर्मला कॉलोनी के लोग भी रात जग्गा करने को मजबूर हो गए, चूँकि रात में 10-11 बजे तक कुछ लोगों का मूवमेंट होता है। देखिए ये बागान है और इसी बागान में दिन भर अड्डाबाजी होता है। कहना है मोहल्ले वासियों का कि यहाँ पर कुछ लोग बैठ कर के अड्डाबाजी करते हैं और इन्हें परेशानी भी होती है। कहना है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो भी आम लोगों के साथ मिल कर के अड्डाबाजी करते हुए और कई अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। KTM कॉलेज रोड का निवासी हूँ। पिछले महीना मार्च में 6 तारीख को मेरे घर में चोरी हो गया है। लगभग 10 लाख का जेवरात और कैश कुछ था लेके चोर चला गया है। हम लोग का इस कॉलोनी में ऐसा अवस्था हो गया अभी कि हम लोग को जो है रात जग के बिताना पड़ रहा है। चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि हम लोग सारे मोहल्ला वासी जो है एकजुट होकर रात जगते हैं और रात जग कर बिताना पड़ता है। कभी आप लोग को दिखता है कि कोई लोग रात में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं? कुछ लोग असामाजिक तत्व जो है हमारे पीछे में बगल में मतलब बगान है, यहाँ पे एक्टिविटी दिखता है उन लोगों का। तो अब डायरेक्ट तो हम लोग किसी को नहीं बोल पाते हैं। हम लोग आपस में मिलके एक ये सलाह किए हैं, मीटिंग किए हैं कि हम लोग लिखित रूप से प्रशासन को देंगे। क्या पुलिस की गश्ती होती है इधर? आता है पुलिस? हाँ, बीच बीच में होती है, रेगुलर नहीं? हाँ रेगुलर नहीं होती है। अब निर्मला कॉलोनी में जिनके घर पर घटना घटी, हालांकि कुछ चोरी नहीं हुआ है लेकिन चोरों ने ज़रूर एक्शन लिया चोरी करने का। ताला भी आधा काट दिया था जो हम आपको दिखाए हैं और तब तक घर वाले जग गए। सबसे बड़ी बात है कि इस घर में 7-8 लोग रहते हैं और इनके मौजूदगी में चोरों ने चोरी करने का कोशिश किया। काफ़ी भयभीत है निर्मला कॉलोनी के लोग और अब रात जग्गा कर रहे हैं। परेशानियों के बीच अब यह भी बताते हैं कि अलार्म लगा करके हम लोग सोते हैं, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं ताकि हर 1 घंटे, हर 1.5 घंटे, 2 घंटे में नींद खुले और ऊपर नीचे अपने घर को चेक कर सके। इस स्थिति में निर्मला कॉलोनी के लोग रात गुजार रहे हैं। पीड़ित परिवार जिनके घर में चोरी का कोशिश किया गया क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंदन ऑल पॉइंट के AP न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर में अखाड़ी पोखर स्थित मेरे जो निवास है वहाँ पर कल रात में 3 बजे लगभग 3-4-5 व्यक्ति द्वारा हमारे जो ग्रिल है, गेट, मेन गेट का ग्रिल, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और
दो ताला उसमें लगा था और दोनों को तोड़ने का, एक ताला तोड़ दिया गया था और एक दूसरा ताला तोड़ने के क्रम में मैंने बालकनी से घूमने के क्रम में उनको देखा तो आज हल्ला करने पर वो लोग सब भाग गए। और कुछ लोग तो अंदर भी घुस करके उसको कटिंग कर रहे थे। शायद वो ऊपर से छत से घुसे हो या कहाँ से, ये जानकारी नहीं हो पाया, लेकिन घुस करके वो लोग कुछ वारदात का देने के लिए कुछ वो लोग कोशिश में थे। जब ऐसा घटना घट रही थी तो उसमें आपके घर में आप लोग थे कि नहीं थे? हम लोग सभी लोग थे घर में हम लोग 5-6 आदमी व्यक्ति थे, सब कुछ सो रहे थे। लेकिन बीच चूँकि इधर कुछ दिनों से ये चोरी की घटना बहुत हो रही है हमारे मोहल्ले में, 3-4 चोरियां पहले भी हो चुकी हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा अलर्ट हैं। तो रात में हर एक घंटे 2 घंटे में उठ करके हम लोग चेक करते रहते हैं और मोहल्ले के सभी लोग मिल करके थोड़ा सा हम लोग अलर्ट रहते हैं और एक दूसरे को सूचना भी देते हैं कि कहाँ क्या एक्टिविटी हो रहा है। तो इसी क्रम में वो खोलते हुए दिख गया तो हम लोग इसको हल्ला करके के भगाए, वरना ये लोग तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर घर में अपना करते। बाइक भी रखी हुई है सामने दो को, वो भी अपना लेके जा सकते थे। तो आप बता रहे हैं रात जगते हैं, फिर सो जाते हैं, नींद आती है, तो कैसे उस समय क्या करते हैं जो आप जग जाते हैं हर 1-2 घंटे के बाद? हम लोग अलार्म लगाए हुए हैं, मोबाइल पर अलार्म लगाए हुए हैं, हर 2 घंटे 1.5 घंटे पर अलार्म को सेट किए हुए हैं। अलार्म बजती है तो उठ करके हम लोग बालकनी से इधर से खोल करके अगल बगल देख लेते हैं कि कोई कहीं कुछ एक्टिविटी है या नहीं। लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं कुछ इधर काफ़ी एक्टिविटियाँ बढ़ी हुई हैं। कुछ ना कुछ लोग हमेशा कुछ ना कहीं दिखते हैं। जो हमारे बगल में इधर बगान है, इधर रात्रि में कुछ लोग हमेशा आते जाते दिखते हैं। कभी तो कभी उन लोगों को टोकते हैं तो कभी लोग भाग जाते हैं, कभी नहीं रहते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें होते रहती हैं।